नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हम मौजूद हैं कचहरी रोड में, जहां पर आपको बता दें कि वैश्य समाज की ओर से यहां पर एक धरना प्रदर्शन नहीं, कह लीजिए कि एक सभागार बुलाई गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर एक पोस्टर लगाया गया है। उसमें लिखा है आरक्षण बढ़ाओ रोजगार दो सम्मेलन। इस सम्मेलन क्यों लगाई गई है ये हम जानते हैं यहाँ के अध्यक्ष जी से। अध्यक्ष जी, बताइए कि ये सम्मेलन जो है ये किस लिए रखी गई है? वो झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा की ओर से आज शहीद भगत सिंह जी का शहादत दिवस और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जयंती है। तो हम लोगों ने आज इस विषय को आरक्षण बढ़ाओ रोजगार दो सम्मेलन बुलाया था, क्योंकि वैश्य मोर्चा लगातार इस मुद्दे पर लड़ती रही है। सरकार को हम लोग लगातार ज्ञापन सौंपते रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि वादा करने के बाद भी सरकार के द्वारा हमारी मांगों को दरकिनार किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण देंगे, लेकिन अब तक उन्होंने इस पर कोई सकारात्मक पहल नहीं किया है। हम लोग महसूस करते हैं कि हम लोग ठगे गए हैं। अभी विधानसभा का भी सत्र चला, उस पर भी हम लोगों की कोई बात नहीं उठी। अब हम लोग निर्णय लिए हैं कि आगामी अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में हम लोग सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों को अपनी मांगों से संबंधित एक बार फिर ज्ञापन सौंपेंगे। अपने वैश्य समाज के सांसदों विधायकों को भी देंगे और 23 अप्रैल को रामगढ़ में हमारा एक वैश्य कार्यकर्ता महासम्मेलन है। हम लोग उस पर आगे की रणनीति बनाएंगे और फिर हमारी मांगों पर सरकार के लोग अगर सकारात्मक पहल नहीं करते हैं तो बड़ी लड़ाई की हम लोग वहां घोषणा करेंगे। आज हम लोगों ने ये तय किया। देखा जा रहा है कि कई वर्षों से आप लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, आप बता देते हैं कि अलग राज्य का लड़ाई भी हम लड़े हैं। करीब 3-4 बार हम लोग जेल भी गए हैं, पुलिस की लाठी भी खाए हैं। वो भी काफी समय तक चला था। हम लोग मान के चलते हैं कि जब जनता के सवाल पर कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो हम बहुत ज्यादा जल्दबाजी में नहीं रहते हैं। हम जानते हैं कि सरकार अपने तरीके से कभी उस मामले को लटका कर रखेगी, कभी इसको अपना राजनीतिक मुद्दा बनाएगी, और हम लगातार दबाव बनाए हुए हैं। हमारी लड़ाई इस मुद्दे पर जारी है। सरकार को सोचना है कि वो इस पर किस रूप में और कब हमारी मांगों को पूरा करती है। हम लेकिन अपना मांग जारी रखेंगे। अगर ये मुद्दे जो हैं आप जो उठा रहे हैं, ये मांग अभी भी पूरी नहीं की जाती है तो क्या करेंगे? आगे की रणनीति क्या होगी? दरअसल देखिए, हम तो गांधी जी के वंशज हैं और हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे भी, लेकिन आप ये जान लें कि सत्ता कुछ अस्थायी नहीं होता है। लोकतंत्र में चुनाव होते हैं और सरकार इस पर गंभीर नहीं होगी, सत्ता में बैठे हुए लोग गंभीर नहीं होंगे, तो आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा तो हम अपने लोगों को, जनता को बताएंगे कि सत्ता से बैठे हुए लोग कैसे वो अपने वादे से मुकर जाते हैं। इनका भी ध्यान रखा जाए। को 27% आरक्षण मिलना चाहिए और वैश्य को जो जगह जमीन छीना जा रहा है उस पर भी अंकुश लगे और रोजी और रोजगार पर आरक्षण मिले। बताइए, क्या मुद्दा लेकर इस बार आए हैं मैदान में? हर बार मतलब हर वर्ष देखा जाता है कि आप लोग आरक्षण को लेकर हमेशा जमीन पर आते हैं, धरातल पर उतरते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि आरक्षण मिले। पिछड़ों को 27% आरक्षण के सवाल पर पिछड़ा समाज लगातार 27 वर्षों से आंदोलन कर रहा है। क्योंकि पिछड़ों को 27% आरक्षण मिलता था एकीकृत बिहार में, और जब से सरकार झारखंड की बनी है तब से पिछड़ों का आरक्षण 27% घटा करके 14% कर दिया गया। उसी के संदर्भ में लगातार वैश्य मोर्चा अपने 27% का जो आरक्षण था उसकी मांग लगातार कर रही है।
और सरकार जो झारखंड में राज कर रही है, अभी हेमंत सोरेन है, उससे पिछले की भी सरकारें थी, सभी सरकारों ने आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पिछड़ों को 27% आरक्षण देंगे। लेकिन सरकार बनाने से पहले चुनाव के समय बोलती है, लेकिन जब सरकार में आ जाती है तो उसके बाद वो उस पर पहल नहीं करती है। उसी को याद कराने के लिए सरकार पर ओबीसी बैस मोर्चा के तमाम 24 जिला के पदाधिकारी आज आके पुनः निर्णय लिया है कि अगर हमारी बातों को हेमंत सोरेन की सरकार नहीं मानेगी, 27% की आरक्षण नहीं देगी, तो हम लोग पुनः धारदार तरीके से, जोरदार तरीके से सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। और आंदोलन ही नहीं करेंगे, अपने समाज के जो हम लोगों ने सांसद और विधायक बना करके जो भेजा है, जो सरकार में भी प्रतिनिधित्व कर रहा है, मंत्री हो या विधायक हो, सभी के पास हम लोग अपना मेमोरेंडम देंगे। और अगर उसके बाद भी नहीं मानेंगे तो उनके यहाँ हम लोग उनके आवास को भी घेरने का काम कर रहे हैं। इसी संकल्प के साथ आज हम लोग का यह प्रस्ताव पारित हुआ और कार्यक्रम का घोषणा कर दिया गया है और इस पर आगे मोर्चा काम करेगी। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।